सुबह कैंपेनिंग के लिए निकलते हो? कहते हैं ना, हमारा चच्चा लगता है। बहुत बुरा हाल है जी। हमारा एमएलए तो यहाँ रहता ही नहीं। वो तो अब 20 दिन पहले आए हैं केवल अपने वोट इकट्ठे करने के लिए। उनको एक बड़ा वहम है कि मैं हर बार गोवा से आऊंगा, काफी सारे पैसे लेके बांटूंगा और जीत के चला जाऊंगा। टैग आप पर भी लगा कि गोल्डी ब्राड जो है वो आपके दोस्त हैं। आपने कहा हालांकि वो बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन एकदम से वो फोटोग्राफ्स वायरल हो गई। मेरी वो फोटोज तो गूगल पे, यूट्यूब पे अब की नहीं है, वो तो पिछले चुनाव से भी पहले की हैं। आप उसमें देख लीजिए, फोटोज में उसमें चेहरा मेरा देख लीजिए, आपका देख लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अभी कोई आपका उनके साथ कोई राब्ता नहीं होता है? मैंने मरना है जी उनके साथ वार्ता रख के। आदमी सरकार में रहा हो, वो मैनिफेस्टो नहीं जारी करता, वो बताता है कि मेरी उपलब्धियां क्या, मैंने एरिया के लिए किया क्या। आज तो महल के ऊपर शरेआम उन्होंने झंडा बीजेपी का लगा रखा है, लेकिन इनका अब तक मंथन नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से आपके सामने है कि इनेलो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। ग्रुप फिरदा कहंदे शेर मारना। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇस्तेमाल अपने ने कैंपेनिंग के दौरान कर रहे हैं। सिरसा से कांग्रेस के कैंडिडेट गोकुल सेतिया हमारे साथ हैं। हालांकि अभी से आप ढोल की आवाज जो है वो सुन रहे होंगे। गोकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। कैसा चल रहा है प्रचार? बस बहुत बढ़िया। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई फेस्टिवल हो, कोई उत्साह हो। एक तरफा माहौल लग रहा है। सिरसा की जनता भरपार अपना बेहद भरपूर प्यार और समर्थन दे रही है। ढोल पहले से बज रहे हैं। देखिए, लोग बजवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार लोगों के अंदर असल में प्यार तो मेरे प्रति है ही है, पर उतना ही रोष है मेरे विपक्ष के प्रति, क्योंकि उन लोगों ने हमारे सिरसा को बहुत बदनाम किया और बड़ा परेशान किया इन 5 सालों के अंदर। इस करके बड़ी दुख तकलीफें लोगों ने भोगी। तो अब जनता ने मन बना लिया है कि इनसे छुटकारा पाना ही पाना है। गोकुल जी, गाना सुन रहे थे हम, कितना दा सुने ग्रुप फिरदा कहते शेर मारना है। ये गाने का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आपके जो सहयोगी हैं या आपके जो सपोर्टर्स हैं? देखिए, ऐसा है, मैं तो सेवक हूँ, शेर वाली कोई बात नहीं। मेरे जो टीम के लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं या मेरे सिरसा की जनता है, वो मुझे इसलिए ये गाना डेडिकेट करके प्यार देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो सारी पार्टियां हैं और एक तरफ गोकुल सेतिया अकेला लड़ रहा है चुनाव कांग्रेस पार्टी से। तो वो 4 पार्टियां इकट्ठी होगी, लेकिन जब से ये इकट्ठे हुए हैं तब से चुनाव का और ज्यादा मजा आने लगा। गोकुल जी, क्यों लगता है कि ये लोग सब साथ हो गए, इसलिए ये गाना जो है यूज किया जा रहा है? लोग भी आपको ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। महज 600 वोटों से आप हारे थे, सिर्फ आपको हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए? जी बिल्कुल मैम, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। इनके पास तो सिर्फ एक ही बात है, किस प्रकार से गोकुल सेतिया को चुनाव हराया जाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर एक बार गोकुल सेतिया बन गया तो सिरसा का इतना काम और इतना विकास करा देगा कि फिर इनके पैर नहीं लगने कभी। हालात आप उधर जाके देखिएगा, कितने बुरे हाल हैं। यहीं से आप देख सकते हैं, इधर कैमरा घुमा के परली तरफ, कि कितनी गंदगी आगे। ये देख लीजिए, ये मेन एंट्रेंस है गांव की। आगे ये मेन एंट्रेंस है गांव की और शहर के बिल्कुल साथ लगता गांव है ये। तो बहुत बुरा हाल है जी। हमारा एमएलए तो यहाँ रहता ही नहीं। वो तो अब 20 दिन पहले आए हैं केवल अपने वोट इकट्ठे करने के लिए। तो उनको एक बड़ा वहम है कि मैं हर बार गोवा से आऊंगा, काफी सारे पैसे लेके बांटूंगा और जीत के चला जाऊंगा। लेकिन इस बार सिरसा की जनता भी मन बना चुकी है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। आपको लगता है एक एक वोट बहुत मैटर करती है? क्योंकि पिछली बार भी महज 600 वोटों से आप हारे थे। भले ही तब भी कांडा जी थोड़े वक्त के लिए आए होंगे, लेकिन इस बार भी देखिए कि सब लोग पूरा जोर जो है वो लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है कि ये सब स्वार्थ की इनकी राजनीति है, सब सेटलमेंट्स है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिनके साथ मेरा भी अलायंस था,
ये कहते थे कि हम तो किसान हितैषी पार्टी हैं, हमने किसानों के हित में इलाहाबाद के अंदर अपना इस्तीफा देने का काम किया। मैं भी इनके उस समय साथ गठजोड़ में था, मैंने भी अमदाद करी, हमें भी अच्छा लगा कि किसी नेता ने किसानों के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये आज उन्हीं के साथ जाके मिल गए जो किसानों को काली भेड़ कह के अपमानित करने का काम करते थे। इनेलो तो कहती थी जेजेपी के बारे में कि ये तो उप मुख्यमंत्री बने रहने करके बीजेपी का साथ नहीं छोड़ रहे, और आज आप देख लीजिए कि एक एमएलए बनने के लिए इन्होंने एक ऐसे किसान विरोधी नेता से हाथ मिला लिया। ये कहते थे हम तो किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, हमारे पास कोई पार्टी आएगी और हम मुख्यमंत्री बनने का अपनी जो डिमांड है वो रखेंगे, मैं किसी के दरवाजे पे चल के नहीं जाऊंगा, इनेलो वाले नेता कहते थे। और आज एक एमएलए बनने के लिए किसान विरोधी नेता के जाके दरवाजे पर बैठ गए। तो कह रहे थे 1 और 1 11 होते हैं। ये वो ही हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते थे इनेलो को कि ये मरा सांप है, मरे सांप को गले में कौन डालेगा। तो यही इनेलो वाले कहते थे कि ऐसे किसान विरोधियों के साथ तो ये बात करना भी पसंद नहीं करते। तो आज किस प्रकार से ये इकट्ठे हो रहे हैं। यही इनेलो कहती थी कि अगर सिरसा से जो हलोपा के कैंडिडेट हैं, अगर इन्होंने बीजेपी से साठ गांठ कर ली तो हम अपना जो समर्थन है उसको विड्रॉ कर लेंगे, वापस ले लेंगे। आज तो महल के ऊपर शरेआम उन्होंने झंडा बीजेपी का लगा रखा है, लेकिन इनका अब तक मंथन नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से आपके सामने है कि इनेलो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। अच्छा, कहीं पे तो ऐसे लग रहा था कि हरियाणा में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनके बीच ही फाइट है। लेकिन सिरसा की अगर बात की जाए, यहाँ पे मुकाबला इसलिए जो है बहुत इंटरेस्टिंग बना हुआ है, ये कह सकते हैं हॉट सीट इसलिए बनी हुई है, कांटे की टक्कर यहाँ पे इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने अपने नामांकन पेपर जो है वो वापस ले लिए थे, नॉमिनेशन वापस ले लिया था। इसके साथ ही अगर हलोपा की बात की जाए, इनेलो, बसपा सब एक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मजा बड़ा आ रहा है इलेक्शन का। मजा इसलिए आ रहा है कि मैं नया नया कांग्रेस पार्टी में गया था और कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास करके मुझे टिकट देने का काम किया। तो अब कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं महसूस कर रही होगी कि हमने सही व्यक्ति को अपना टिकट दिया, कि जिसके पीछे हाथ धो के सारी पार्टियां उसको दबाने पे लग गई। तो कांग्रेस पार्टी भी मेरे पे फख्र महसूस करेगी, ये मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पारा बहुत हाई है, कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर सियासत गरमाई हुई है। आपने कोई गाना भी तैयार किया और खुद आप हॉट सीट बता रहे हैं सिरसा को। देखिए, हॉट सीट जो है ना सिरसा की, ये इन लोगों ने पैसे से बना दी। हॉट सीट जरूर है ये, क्योंकि एक 30 साल का लड़का पिछली बार अरबपति लोगों के सामने खड़ा होकर सिर्फ 600 से हारा। इस चीज का क्रेज तो देखो लोगों के अंदर और इलाके के अंदर पूरे प्रदेश में सुनने को मिलती है ऐसी बातें। अरबपति की आप बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया जो हैं वो पड़ोसी हैं। दोनों के आमने सामने गेट खुलते हैं। मैं देख रही थी, बड़ा ही दिलचस्प नजारा होता होगा जब सुबह कैंपेनिंग के लिए निकलते होगे। कहते हैं ना, हमारा चच्चा लगता है चाचा लगते हैं हमारे, पर चाचा आजकल कुछ मेरे पे मेहरबान भी ज्यादा हो रहे हैं। मैं 10 दिन गया था टिकट लेने दिल्ली, तो पीछे से बड़े उदास हो गए थे मेरे बगैर। सारा दिन गोकुल तो ऐसा है, गोकुल तो वैसा है। जब पिछला चुनाव मैंने लड़ा था, उससे पहले की बात है, जब कोई पत्रकार साथी मेरे बारे में सवाल पूछता था तो कहते छोड़ो छोड़ो, उसकी हैसियत क्या, उसकी औकात क्या है। अब उनको एहसास हो रहा है कि सिरसा के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देके उसकी क्या हैसियत और औकात बनाने का काम किया है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं बौखलाए पड़े हैं वो लोग। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल सुबह से लेकर रात तक मुझे गालियां निकालने के अलावा कोई पते की बात नहीं है इनके पास। महलों वालों से या फिर अरबपतियों के साथ फाइट में रहना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मजा आता है। कहीं ना कहीं आप एक चीज देखिए कि दुश्मन अगर तगड़ा हो तो बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए दुश्मन तगड़ा है, तभी कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आगे बढ़ पाया। अच्छा, ये
बहुत ही इंटरेस्टिंग था। छोटे छोटे बच्चों को पता है, मतलब नाम लेके नारे जो है वो लगा रहे हैं। जी आपके सामने है कितना प्यार करती है सिरसा की जनता। ये सभी मेरा परिवार है और इन्हीं की देन ही है सारा कुछ। नहीं तो कहाँ मेरी क्या हैसियत औकात थी कि मैं अरबोपति के साथ कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था इनके सामने चुनाव लड़ने की। तो रोड शो है वो गोकुल सेतिया का चल रहा है, पर गोकुल मैं देख पा रही हूँ कि आप खाना भी ऐसे ही खा रहे हैं, हर रोज ऐसे ही रूटीन जो है वो चल रहा है प्रचार का। बिल्कुल डेली, ये आप भी लीजिए। क्या लेके आते हैं आप घर से खाने के लिए? पेट है, मैं देसी खाना खाता हूँ, करेले एंड बस नॉर्मल अपनी रोटी, ये मेरा फेवरेट है। करेले तो कड़वे होते हैं, हर रोज इतने पॉलिटिक्स में कड़वे बोल सुनते हैं, उसके बाद करेले खाते हैं। नहीं, ये टेस्ट की बात है। ये इसलिए करेले खाते हैं कि इसकी कड़वाहट से दूसरों की कड़वाहट का एहसास ना हो। गोकुल जी, अगर हम सिरसा की बात करें, यहाँ पे कहते हैं कि डेरे का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। राम रहीम की बात की जाए, डेरा मुखी की, ठीक इलेक्शन से पहले वो जेल से बाहर आ गए। देखिए इम्पैक्ट तो है, इम्पैक्ट है, 10-12 हजार वोट्स पे इम्पैक्ट है, ऐसी बात नहीं है। और अब ये तो देखिए बीजेपी जाने क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो किसको दे रहे हैं डेरा मुखी के जो समर्थक हैं वो वोट? देखो अभी तक तो कोई इन्होंने अपना मतलब जो है निर्णय नहीं लिया, अभी तक तो कोई ऐसा ऑफिशियली इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। अब देखो आगे क्या करते हैं, इनका लास्ट में होता है जो भी होता है। लेकिन जब आप सुबह उठते होगे, शाम को घर जाते होगे, एक तरफ आपका घर, दूसरी तरफ सामने इतना बड़ा महल, तो तब नहीं आपको लगता कि बहुत मुश्किल है इनको टक्कर देना? पहले लगता था, अब नहीं लगता, क्योंकि अब सिरसा की जनता ने एक चीज मतलब जता दी कि अकेले पैसे से बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं मेहनत जो है, मेहनत को लोग समझते हैं और मेहनत का फल देते हैं। इस करके कहीं ना कहीं अब सिरसा वालों करके ही हौसला है। ये अब अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। इनको बल्कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था। जो आदमी सरकार में रहा हो वो मैनिफेस्टो नहीं जारी करता, वो बताता है कि मेरी उपलब्धियां क्या, मैंने एरिया के लिए किया क्या। तो जनता बताएगी इस पर। रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, करा ही कुछ नहीं, आई नहीं रिपोर्ट कार्ड। तो तब हो जाएगा एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने का समय 5 साल था, वो ये लोग यहाँ रहे नहीं। इनकी गिनती की आई थिंक महीना हाजिरी भी नहीं होगी सिरसा के अंदर। अच्छा। हाँ जी, 76 में से 23 दिन केवल गए हैं विधानसभा में। तो बताओ जब मुद्दे ही नहीं उठाए हैं तो काम होंगे कहाँ से? गोकुल जी, पर कह सकते हैं कि जो सियासत है वो आपकी खून में है, क्योंकि आपके नाना जो है वो 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, आपको उसका कोई फायदा जो है वो मिलता है? देखिए बिल्कुल, शुरुआत उन्हीं की हुई थी सारी। नहीं तो आज के समय कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति राजनीति में जाने की इतनी आसानी से सोचता नहीं। लेकिन आप की बात की जाए, आपके परिवार की बात की जाए, पार्टियां बहुत बदली हैं, तो आपको लगता है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भरोसा करना? देखिए पार्टियां बदली, मजबूरी में बदली। वो मजबूरियां भी आपको बताता हूं, जब तक पता नहीं लगती फिर थोड़ी लोगों का थॉट प्रोसेस हमारे बारे में और प्रकार का ना हो जाए। सिरसा की जनता तो जानती है अच्छे से कि देखो मेन टारगेट तो होना चाहिए हमने अपने इलाके के लिए किया क्या, लोगों के लिए किया क्या। मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने 5 बार यहाँ से विधायक रहे, सिरसा वालों की सेवा की। हम कांग्रेस पार्टी में थे, आज मैं कांग्रेस में हूं। मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ आपस के क्लैशेस जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारी टिकट वगैरह काटने का सिस्टम भी चल रहा था और कई चीजें उस समय डिस्टर्ब काफी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी। सिरसा की जनता अच्छे से जानती है, कहीं ना कहीं उस समय गोपाल कांडा का साथ भी कांग्रेस पार्टी ने लिया, तो फिर मजबूरन कहीं ना कहीं हमें भी अपना रास्ता तलाशना था। तो बीजेपी में गए। बीजेपी में जब कोई टिकट लेके राजी नहीं था, हमें टिकट दी गई। मेरे माताजी को 30,000 के करीब वोट भी आए। उसके बाद मैंने कई मांग प्रदर्शन किए अपनी ही सरकार के खिलाफ, डिमांड्स को लेकर। जब वो उन्होंने पूरी नहीं की तो मैंने धरने प्रदर्शन, काफी विरोध प्रदर्शन भी किए। वो इस चीज से इरिटेट थे कि ये पार्टी में होकर खिलाफत क्यों कर रहा है, लेकिन मेरे लिए तो सर्वोप्रिय मेरी सिरसा की जनता है, तो इन्होंने मेरी टिकट काट दी। फिर सिरसा वालों ने मुझे कहा कि हम आजाद चुनाव लड़ेंगे, इनके दिशा निर्देश पे आजाद चुनाव लड़े। सरकार एक तरफा कांग्रेस की बन रही है, तो अपोजिशन में बैठे तो केवल मैं जिंदाबाद और मुर्दाबाद करता विधानसभा में रह जाता।
तो मैं भी चाहता था कि सरकार के अंदर सिरसा की भागीदारी हो और जो 10 साल से हमारा इलाका पिछड़ चुका है तो इसको हम फिर से विकास की गति की ओर लेके जाएं। गोकुल जी, जब आपके ओपोजिशन की बात करते हैं तो गोपाल कांडा जो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसके साथ ही उनके पास बल है, कह सकते हैं, एक्सपीरियंस है, धन है, तो आप कैसे उनको टक्कर देंगे? एक्सपीरियंस तो उनके पास एक ही चीज का है कि किस प्रकार से पैसे बंटवाने हैं। नितिका जी, आप मानेंगी नहीं, यहाँ पे जिस दिन वोटिंग होती है एक प्लास्टिक के डब्बे के अंदर रोटी के अंदर नोट रैप करके दिए जाते हैं, आप मानती हैं? और एक बार इनका एक व्यक्ति पैसे बांटता पकड़ा गया था। इतनी ट्रेन टीम है इनकी, आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने आगे से गौशाला की पर्चियों वाली जो कॉपी होती है, सेवा जो इकट्ठी करते हैं, वो निकाल ली कि ये पैसे मैं बांट नहीं रहा, ये पैसे मैं गौशाला के लिए कलेक्शन कर रहा हूँ। मतलब इतने ज्यादा ये लोग इन कामों के अंदर ट्रेंड हैं। तो एक्सपीरियंस तो इनका इन्हीं चीजों का है। अगर इनका एक्सपीरियंस इतना है, आप कह रही हैं कि है, तो 10-12 साल हो गए मेरा भी लड़ के इनसे एक्सपीरियंस, इनसे 600 से आ रहा हूँ। आप समझ सकती हैं मेरा भी कितना एक्सपीरियंस होगा। और ठीक है, मजा आ रहा है तगड़े से। आजकल जनता बहुत सियानी हो गई है, पैसे ले लेती है लेकिन वोट जिसको उन्होंने डालनी है उनको ही डालती है। यही हम सिरसा की जनता को एड्रेस करते वक्त यही बोलते हैं कि देखो, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों की कस्में आपके खिलवाते हैं 2000-4000 रुपए के पीछे। एक हमारे यहाँ लोटे में नून डलवाने वाला ट्रेंड है, इसको कसम मानते हैं, वो डलवाने का काम करते हैं। तो इस बार पैसे लेना इन लोगों से, ये इनके मेहनत की कमाई नहीं, कोई हल मार के नहीं कमाए हुए, ये सब गोवा से, जुआ घर से, कसीनो से आया हुआ माल है, लोगों का माल है। यहाँ पे हर ऑफिस के अंदर भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैला पड़ा है सिरसा की जनता जानती है। जनता का माल जनता में वापस आए, इसमें कोई गुरेज नहीं, पर वोट सोच समझ के डालें, नहीं तो 5 साल फिर से पहले की तरह ही भुगतान करना पड़ेगा। पहले की तरह भुगतान का मतलब क्या है? कुछ भी विकास नहीं हुआ क्या यहाँ पर? इन लोगों ने हॉस्पिटल के लिए लोगों को मूर्ख बनाए रखा। मेरी डिमांड थी पुरानी कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। 3-4 बार इन्होंने अनाउंस किया कि जी टेंडर हो रहा है, टेंडर रद्द हो गया। चिट्टा शरेआम बिक रहा है यहाँ पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, बॉर्डर एरिया करके। एक हमारे थेड़ है यहाँ पे जहाँ पे हजारों घर हैं, वो उजड़ने की कगार पे आया हुआ है, लेकिन इन सरकार वाले लोगों से उसको थेड़ को अब तक बचवाया नहीं गया। उसके साथ साथ हमारे किसानों के लिए यहाँ पे नहरें हैं, बड़ी सालों से पुरानी मांग है, अभी तक उनके लिए ये लोग एक ईंट नहीं लगा पाए। हमारे यहाँ घग्गर का जितना पानी है सारा पोल्यूटेड वाटर है, सारा इंडस्ट्रीज से आता है और उस करके हमारे एरिया के अंदर बहुत ज्यादा कैंसर फैल रहा है। तो ट्रीटमेंट प्लांट वहां होना चाहिए, उसके लिए कोई सोच नहीं है इन चीजों की। तो भुगतान कर रहे हैं शहर के हर गली में, मोहल्ले में, हर जगह पीने वाले पानी के अंदर सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है। बहुत बुरे हाल है जी। आपने अपने रोड मैप में क्या कुछ रखा हुआ है सिरसा के लिए? क्या विजन है आपका? यही हॉस्पिटल लेके आएंगे बड़ा, और किसानों के लिए नहरें लेकर आएंगे, सफाई कर्मचारी रखवाएंगे, थेड़ को बचाने के लिए अपने प्रयास करेंगे पूर्ण रूप से, और जो पीने वाला पानी है उसको दुरुस्त कराएंगे, नशे को खत्म करेंगे और घग्गर में ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएंगे जिससे कि कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिले हमारे लोगों को। टैग की आपने एक बार बीच में बात करी, टैग आप पर भी लगा कि गोल्डी बराड़ जो है वो आपके दोस्त हैं। आपने कहा हालांकि वो बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन एकदम से वो फोटोग्राफ्स वायरल हो गई, और किसने वायरल करवाई वो भी आप प्लीज बताइएगा। देखिए, वायरल तो ऐसा है, मेरी वो फोटोज तो गूगल पे, यूट्यूब पे अब की नहीं है, वो तो पिछले चुनाव से भी पहले की हैं। आप उसमें देख लीजिए, फोटोज में, उसमें चेहरा मेरा देख लीजिए, अब का देख लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। और उस समय तो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी वो फोटो थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खट्टर साहब भी वैसे हो गए। तो कुल मिला के पुरानी फोटोज है, तब किसी को क्या पता था कि कुछ सालों बाद किसी का क्या रास्ता हो जाएगा। जब से वो इन चीजों में सब पड़े, उनका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया। अभी कोई आपका उनके साथ कोई राब्ता नहीं होता है? किसी भी तरह आप कांटेक्ट से नहीं? मैंने मरना है जी उनके साथ वार्ता रख के, मेरा कोई किसी से लेना देना नहीं।
मैं तो अपने काम में रहता हूँ। ठीक है, एक समा था काफी साल पहले, वो समय गुजर चुका। अब उनका अलग रास्ता हो गया था, मेरा अलग रास्ता हो गया था। आपको लगता है कि हरियाणा की जब बात आती है तो यहाँ पे कास्टिज्म जो है बहुत ज्यादा है, अभी भी वोट जो है वो जात पात को देखकर दी जाती है, यहाँ तक कि टिकट भी ये देखकर दी जाती है कि यहाँ पे कौन सी कास्ट के ज्यादा लोग हैं? देखिए, आपकी बात सत्य है, होता है ऐसा, लेकिन मैंने हमेशा इन चीजों से ऊपर उठ के मैंने लोगों के भलाई के लिए, एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमेशा बात करी है। मैंने धरातल पर रह के काम किया और एक ही मैसेज लोगों को देने का काम किया है कि 36 बिरादरियां मेरे लिए एक समान है, सबका बराबर काम होगा, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। लोकसभा चुनावों में यहाँ से बड़ी जीत जो है वो हासिल की कुमारी शैलजा ने, आपको लगता है उसका फायदा भी होगा? क्योंकि 9 विधानसभा में हर जगह में कांग्रेस जो है आगे रही सिरसा की सीट पर। देखिए, बिल्कुल मैम, आज कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो उसके अंदर मेन भूमिका जो है, वो मेन भूमिका तो देखो लोकसभा इलेक्शन से ही सारी स्टार्ट हुई थी, वेब बनने का काम हुआ था। तो पिछली बार आप देखिए 10 सीटें आई थी बीजेपी वालों को और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई थी। तो इस बार 5 सीटें कांग्रेस ले गई। तो इस बार आप देखिएगा, पिछली बार भी सरकार 10-15 सीटों से बनती रह गई थी कांग्रेस की। एक्सपेक्टेड नहीं था लोगों को इतनी सीटें पिछली बार कांग्रेस को आएगी। तो इस बार तो सारा सिस्टम ही बदला हुआ है, तो एक तरफा सरकार बनने जा रही है। गोकुल जी, लेकिन ये भी कहते हैं कि आप हुड्डा के ज्यादा क्लोज हैं और कुमारी शैलजा जी और हुड्डा जी की बनती नहीं है, तो इसलिए भी पूरा सपोर्ट जो है वो शायद कुमारी शैलजा जी आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैं इन चीजों से दूर हूँ, मैं तो अभी ताजा नया आया हूँ और इन चीजों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। तो मेरे लिए सभी एक बराबर हैं और सबका सम्मान है मेरे मन में और सारे मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ सिरसा की सीट जो है वो हॉट लग रही है या फिर पूरे हरियाणा में कह सकते हैं कि इस बार जो सियासत है वो पूरी तरह गरमाई हुई है, बहुत कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रहे हैं? अगर बीजेपी की बात की जाए वो कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट है कि नहीं जीतेंगे तो हम ही इस बार। देखिए, कभी भी कोई पार्टी का लीडर ये नहीं कहता कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। हर आदमी अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर शो करता है कि उसी की सरकार बन रही है, तभी तो कोई ना कोई साथ वाले भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर खुद ही आदमी कहने लग जाए कि नहीं हम कमजोर हैं, फिर साथ वाले भी साथ छोड़ जाते हैं। तो ठीक है, बीजेपी ने तो कहना है, उनका काम है कहना। बाकी सिरसा की बात रही, हॉट सीट की आपने कहा, तो हाँ, हर आदमी को लगता है कि मेरा ही कंपटीशन सबसे टफ है। लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर डेली पोस्ट आप आए हैं मेरे पास इंटरव्यू लेने, तो वाकई में सिरसा की हॉट सीट होगी, नहीं तो आपका चैनल इंटरव्यू लेने ना आता। कह सकते कांटे की टक्कर जो है वो सिरसा में है, यही कारण है कि हम सिरसा में पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बराबर का मुकाबला जो है वो चल रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, मेरी वो आदत नहीं लोगों की तरह कहने की नहीं मैं तो एक तरफा जीत रहा हूँ। माहौल अच्छा है, बाकी चुनाव तो चुनाव है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आजकल कुछ पता नहीं लगता, इस बार विधायक जी को पता नहीं लगेगा इनके साथ हुआ क्या है। इन्होंने ऑफिस में बैठ के अपनी लिस्टें बनाई है, अपनी लिस्टों के हिसाब से इन्होंने 45,000 वोट इस बार खरीदने का टारगेट रखा है। हाँ, और जब इनकी लिस्ट